हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इंसुलिन थेरेपी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मैंने रेडी करा है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इंसुलिन थेरेपी से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। जो हमारा इंसुलिन थेरेपी है, ये सच कहें तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए एक तरह से ये वरदान है। जैसे पेशेंट के बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाती है तो हम बाहर से कोर्टिसोल हार्मोन देते हैं। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन देते हैं। तो इसी तरीके से जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हम बाहर से क्या इंसुलिन हार्मोन देते हैं। लेकिन इसका एक अनदर ऑप्शन भी होता है जो होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। लेकिन जो डायबिटीज़ होती है इसका सही इलाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन बाहर से जो देना होता है, इंसुलिन थेरेपी कहते हैं जिसे। तो यही इसका सही इलाज होता है। तो चलिए चलते हैं। इंसुलिन क्या है? बेसिकली एक तरह से ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन ही है जो सिक्रीट होता है पैनक्रियाज में। यानी जो हार्मोन है ये हमारा ये पैनक्रियाज में बनता है बीटा सेल्स की मदद से। तो जो बीटा सेल्स की मदद से बनता है ये पैनक्रियाज के अंदर हमारा हार्मोन, और इसी हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन। आप समझ पाए? मैंने आपको बताया जो इंसुलिन है ये बेसिकली एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज के अंदर बनता है बीटा सेल्स की मदद से। तो क्वेश्चन हमारे से इस तरीके से आ जाता है कि इंसुलिन कहाँ जनरेट होता है, कहाँ सीक्रेट होता है, कहाँ बनता है? तो पैनक्रियाज के अंदर बनता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स की मदद से पैनक्रियाज के अंदर एक हार्मोन बनता है और उसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन की। तो जो फंक्शन होता है इंसुलिन का बेसिकली वो होता है कि रेगुलेट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो इसका बेसिकली फंक्शन होता है मेंटेन करना या रेगुलेट करना। जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में उसको मेंटेन या रेगुलेट करना, वो इसका वर्क होता है। तो उससे क्या होता है, जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है वो उसमें नहीं रहती। अब बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की। तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारा ये होता है इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है इंसुलिन। और डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। जब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कौन सी होती है, तो वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। शॉर्ट में लिख रखा है अंदर DM1। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 हमारा जो ये होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इंसुलिन का वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कहने का मतलब जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हमारे को देखने को मिलता है। इसमें आप दो वर्ड देखेंगे बेसिकली, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। जब भी कहीं यूज़ हो हाइपर तो मतलब जो लेवल है वो ज़्यादा जा रहा है, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा। और अगर हाइपो वर्ड मिलता है तो यानी कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो इससे हम वर्डों से हमें पहचान करनी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, तो ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज को इंडिकेट कर रहा है, हाइपो यानी कम। तो जो इससे हम समझ जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये यूज्ड होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में भी इसका हम यूज़ लेते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मतलब होता है जैसे कि जब प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो वुमन होती है उसका जो ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, या कहें तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इसी को कहा जाता है शुगर, जो हम कहते हैं अपनी जनरल भाषा में तो शुगर कहते हैं। तो ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ उसमें हो जाती है, तो उसमें भी यूज़ होता है इंसुलिन का। आल्सो यूज्ड इन हाइपर कैल्सीमिया ट्रीटमेंट। तो हाइपर यानी ज़्यादा, कैल्सीमिया तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसी को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर भी इंसुलिन का यूज़ होता है। तो अब हम समझेंगे कि कितने टाइप के हमारे इंसुलिन होते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप के इंसुलिन होते हैं: रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो जैसे कि नाम से ही अंदाज़ा लग रहा है रैपिड यानी फास्ट। तो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में
क्या क्या कौन से इंसुलिन होते हैं, एक होता है लिस्प्रो इंसुलिन और एक होता है एस्पार्ट इंसुलिन। तो ये दो होते हैं इसके अंदर हमारे, और बेसिकली ये जो होते हैं ये मोनोमर फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, एक्ट इमीडिएटली करते हैं। तो जब ये हम इंसुलिन लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके तुरंत बाद ही हम पेशेंट को खाना दे सकते हैं, तो क्योंकि ये इमीडिएटली अपना वर्क स्टार्ट कर देता है और एक्शन में आ जाता है। अब वहीं बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की, तो इसके अंदर दो इंसुलिन होते हैं, एक होता है आर इंसुलिन, तो बेसिकली इसको रेगुलर बोला जाता है, आर इंडिकेट करता है रेगुलर को, और एक होता है HAI इंसुलिन यानी ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन। तो ये जो होता है हमारा ये हेक्सा फॉर्म में होता है, और हेक्सा से पहले ये डाई में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये मोनो में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर ये अपना एक्शन करता है साइट पर। तो इस प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में जब हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट को, तो उससे 15 से 20 मिनट बाद हम उसको खाना देते हैं। तो ये होता है इसमें हमारा, इसके अंदर मोनोमर का यूज़ होता है, इसके अंदर हेक्सा फॉर्म का यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो इसके अंदर क्या होता है कि NPH इंसुलिन होता है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन इंसुलिन। तो इसका जो NPH का होता है पीक होता है, ये 8 से 12 घंटे का पीक इसका रहता है, और इसका एक्ट ड्यूरेशन होता है, जो इसका जो हमारे को एक्शन का जो ड्यूरेशन रहता है वो 16 से 18 घंटे असर देखने को इसको हमारे को मिलता है। 16 से 18 घंटे इसका असर देखने को मिलता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का। अब बात करें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में होता है, एक होता है लेंटस इंसुलिन, इसके अंदर आता है लेंटस इंसुलिन। इसके अंदर कोई ऐसा पीक नहीं होता और ये 24 घंटे स्मूथली वर्क करता है, या कहें तो 24 से 36 घंटे तक ये अपना इसका इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है इसका जो वर्क है या एक्शन कहें तो हम 24 से 36 घंटे जनरली हमारे को देखने को असर इसको मिलेगा। अब इसके अंदर दो बातें होती है कि डोंट्स, कि ऐसे कौन से काम होते हैं जो इसके अंदर नहीं करने चाहिए। तो जो ओनली रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन इंट्रावीनियस, तो जो IV जो है हम केवल जो रेगुलर इंसुलिन है वही IV दे सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसा इंसुलिन इसमें नहीं है जो हम IV दे सकते हैं। तो ओनली रेगुलर इंसुलिन हम IV दे सकते हैं। अब बात करें सेकंड की डोंट्स की, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कांट बी मिक्स विद अनदर इंसुलिन। तो जब हम कभी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी मिक्स इंसुलिन उसके अंदर नहीं दे सकते। तो ये दो बातें हमारे को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जब हम इंसुलिन कैसे देते हैं, तो इंसुलिन देने के लिए हम एक इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करते हैं, और ध्यान रखेंगे जब इन सिरिंज का यूज़ करते हैं इंसुलिन देते हैं तो जो हमारा जो एंगल होता है इंजेक्शन का वो 90 डिग्री रहना चाहिए। और इसके साइड की बात करें तो बटक्स, एब्डोमेन एरिया, डेल्टोइड एरिया या आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई पर हम इसको दे सकते हैं। और ध्यान रहे जब भी कभी हम इंसुलिन थेरेपी दें उससे पहले हमें पेशेंट का शुगर लेवल चेक ज़रूर करना है। उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाती है जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होने की होती है। तो ये हमें बहुत मस्ट है, जब भी कभी पेशेंट का हम इंसुलिन थेरेपी करने से पहले एक बार उसका ग्लूकोज लेवल यानी शुगर ज़रूर चेक कर लें। तो साथ ही एक खुशखबरी मैं आप सभी को देना चाहूँगा। हमारे एक साथी हैं, साथी का कहें एक तरह से बड़े भाई हैं, जो कल रिज़ल्ट आया है नॉर्सैट 2021 का, उसमें जितेंद्र भाई का सिलेक्शन हुआ है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो मैं ढेर सारी बधाइयाँ उनको देना चाहता हूँ। उन्होंने मेहनत करी इतनी और आज उनको ये परिणाम मिला, उस मेहनत का फल उनको मिला है। तो हमारी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, नर्सिंग ऑफिशियल की तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ अपने जीवन के लिए आने वाले। और साथ ही अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा मैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छे से परिश्रम करें तो वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे इस नर्सिंग प्लेटफॉर्म से, एंड थैंक यू।